हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, मोस्टली लोगों को यही तकलीफ थी कि वार्ड आया हो या वार्ड बॉय की भर्ती हो, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सीधे के सीधे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा के ले आया है, जो कि CGPSC 2022 द्वारा लिया गया प्यून का भर्ती का था, है ना। तो इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, वही लेवल तो यहाँ पर वार्ड आया और वार्ड बॉय का होगा। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही यदि आप आमीन पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका बेस होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बन पा रहे हैं आपसे तभी आप आगे जाएंगे, अन्यथा इसी प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आपका यही डाउट था कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हमारे वार्ड आया और वार्ड बॉय की भर्ती में। तो देखिए 2022 में एक पेपर हुआ था प्यून भर्ती, जिसमें भी योग्यता रखी गई थी 8वीं पास, और ठीक उसी प्रकार से वार्ड आया और वार्ड बॉय में भी 8वीं पास की योग्यता रखी गई है। इसका मतलब इसी लेवल के प्रश्न बनेंगे। इसका मतलब जिस प्रकार से सीजी प्यून में पूछा गया था, उम्मीद है 90% चांस है कि आपका वार्ड आया और वार्ड बॉय में भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम हर लेवल के यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं आपको, तो आपकी दुविधा को दूर करने के लिए मैं इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं इसके मैथ्स को। इसी प्रकार से हम सभी टॉपिक को सॉल्व करेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है, मतलब सभी सब्जेक्ट को। चलिए आगे देखते हैं। हम सीधे बढ़ते हैं हमारे मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और देखिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे जय माता दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कंटिन्यू इसी प्रकार से चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे यस, तभी मैं कंटिन्यू रखूंगा। आपका सपोर्ट इतना ही करना होता है आपको कि कमेंट में यस लिखना हो, तभी मैं उसी आधार पर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप कंजूसी बड़ी करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऋण 4/7 के समतुल्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए नहीं है बोला गया है, इसका मतलब आपको क्या चेक करना है, एक एक ऑप्शन को आपको एक एक करके काटते चले जाना है। ठीक है, कैंसल करते चले जाना है। और यदि वो 4/7 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो समतुल्य है, और जो 4/7 के बराबर नहीं आ रहा है वो समतुल्य नहीं है, और वही हमारा आंसर होगा। चलिए करते जाते हैं। सबसे पहले 12 और 21 को काटिए, किससे किससे जाएगा। तो ये जाएगा 3 चौक 12 और ये जाएगा 3 सत्ते 21। तो 4/7 और ऋण पहले से था तो ऋण 4/7 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये लोग क्या है, समतुल्य है। फिर देखते हैं ऋण 20/35 में, तो इससे काटेंगे तो ये जाएगा, दोनों को एक ही संख्या से काटना है ना, जैसे ऊपर मैंने 3 से काटा तो नीचे भी 3 से काटा है। ठीक उसी प्रकार से ऊपर मैं अगर इसको काटूं 5 से तो ये जाएगा 5 चौक 20 में, नीचे को भी काटूंगा मैं 5 से तो 5 सत्ते 35। तो ऋण 4/7 हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये भी समतुल्य है। अब देखते हैं इसको, इन दोनों को किससे काटूं, तो मैं काटता हूं 4 से, तो ये गया 4 दूनी 8 और फिर गया ये 4 सत्ते 28। तो देखिए इसमें क्या आ गया, ऋण 2/7, जो कि 4/7 के समतुल्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपने समझ गया होगा कि समतुल्यता हम चेक कैसे करेंगे। अब चलिए डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें है कि नहीं समतुल्य। देखिए ये जाएगा 7 चौक 28 से और ये भी जाएगा 7 सत्ती 49 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ऋण 4/7, जो कि 4/7 के समतुल्य है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋण 8/28 जो है ऋण 4/7 के समतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, फिर एक एक करके जमाएंगे। तो देखिए जैसे डिवाइड वाला मेथड क्या है कि जैसे ऋण 4/15 दिया है, ठीक है, अब जो 4 है 15 से भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, तो इसका मतलब दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव लगा के यहाँ पर मैंने लगा दिया बटा 15। तो चलिए दीजिए, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 बचा, एक और जीरो लगाओ, फिर 100 बन गया, तो 15 छक्का क्या हो जाएगा 90, फिर से 100 बचा, फिर से 15 छक्का 90, इसका मतलब 0.26 का क्या हो जाएगा
आंसर होगा। इसी प्रकार से क्या आप सभी को दशमलव में चेंज कर करके निकालेंगे? नहीं, मैं बहुत ही शानदार आपके लिए ट्रिक लेकर आ रहा हूं। कैसे? देखिए, आपको दो दो करके चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। जो बड़ा है उसको हटा देंगे क्योंकि हमको सबसे छोटा निकालना है, इसलिए छोटा छोटा को हम लेते जाएंगे। सबसे पहले ए और बी में देखेंगे। ए और बी में मतलब ऋण 4/15 और ऋण 3/10 में। तो लिखिए, सबसे पहले मैंने लिया ऋण 4/15 और फिर ऋण 3/10 में। चेक कीजिए तो कौन सा बड़ा है। तो बहुत ही आसान है इसको चेक करना। क्या? इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। मतलब 10 का गुणा 4 से कीजिए और 15 का गुणा 3 से। तो 10 चौक कितना हो जाएगा? ऋण 40 और 15 तिया क्या हो जाएगा? ऋण 45। अब बताइए ऋण 40 बड़ा है कि ऋण 45? तो दोस्तों ऋणात्मक वाले में जो ऋण होते हैं ना, उसमें जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। कैसे? जैसे मैं ये संख्या रेखा लिया, ठीक है, इसके इस पार जाएंगे तो ऋण 1 आएगा, ऋण 2 आएगा, ऋण 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऋण 2 जो है ऋण 1 से छोटा है और ऋण 3 जो है ऋण 2 से छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम इस पार जाएंगे हमारी संख्या जो है और छोटी होते जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है ऋण 40 और ऋण 45 में कौन सा बड़ा है? तो ऋण 40 बड़ा है। तो ऋण 40 बड़ा है, इसका मतलब ऋण 4/15 ऋण 3/10 से बड़ा है। देखिए, जो बड़ा है जो वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। तो देखिए, हमको ऋण 4/15 बड़ा मिल गया तो इसको हम हटा देंगे, इसको चेक ही नहीं करेंगे। अब हम आगे लेंगे ऋण 3/10 को, ठीक है, ऋण 3/10। अब ऋण 3/10 को लेंगे और उसके बाद एक और संख्या ले लेंगे सी वाली ऋण 11/10। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा छोटा है। तो चलिए भाई, इसमें भी तिर्यक गुणा कीजिए। तो 10 का गुणा 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऋण 30। और फिर 10 का गुणा 11 से कीजिएगा तो ये आ जाएगा ऋण 110, ठीक है। अब बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो देखिए, ऋण वाला है तो ऋण वाला में जो छोटा है वो बड़ा होता है, तो ऋण 30 बड़ा होगा। इसका मतलब ऋण 3/10 बड़ा होगा, तो इसको भी हम हटाएंगे और छोटे वाले को लेंगे। इसका मतलब ऋण 11/10 को लेंगे। फिर चेक कीजिए भैया आगे, ऋण 11/10 और लास्ट में क्या बचा? ऋण 2/5, है ना। ये 10 नहीं है, ये सॉरी, ये तो 30 था ना, 11/10 कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? 30 या 90, है ना। और फिर भी ये क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब इसे भी मैं क्या लिखूंगा? 11/30 और फिर ऋण 2/5, ठीक है। मुझे इसको समझाने में आपको टाइम लग रहा है करके ये थोड़ी लंबी लग रही है, वरना बहुत ही ईजी है। बस दो दो को करके तिर्यक गुणा करके क्या करना है? चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब देखिए, फिर से तिर्यक गुणा कीजिए तो 11 पंचे क्या हो जाएगा? 55 और फिर 30 दूनी क्या हो जाएगा? 60। अब बताइए कौन सा बड़ा है भाई? जाहिर सी बात है ऋण 55 बड़ा होगा। इसका मतलब सबसे छोटा हमको क्या मिल गया? ऋण 2/5। तो हमारा ऋण 2/5 सबसे छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद है ट्रिक आपको समझ में आई होगी, अन्यथा आपके पास एक ऑप्शन तो है भाग कर करके देखने वाला। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है ना, कितना भी बड़ा संख्या ले लो आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है ऋण 18 गुणित ऋण 1 धन 14 भागित 7। इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसको सॉल्व करना है बॉडमास के नियम से, बॉडमास के नियम से, ठीक है। जिसमें सबसे पहले देखिए, पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बता रखा है, यदि आप देखे नहीं होंगे तो उसको जरूर जाके देखिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैंने बार बार करा रखे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर घटाने को सॉल्व, ठीक है। ये बॉडमास रूल मैंने बता रखा है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कीजिए तो ऋण का गुणा ऋण से होगा, तो ऋण और ऋण का क्या होता है? ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। और मैंने क्या बताया था? ऋण और धन का गुणा क्या होगा? ऋण होगा। धन और ऋण का गुणा क्या होगा? ऋण होगा। और धन का गुणा क्या होगा? धन होगा। सभी फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो चलिए, ऋण का गुणा ऋण से करोगे तो धन हो जाएगा, और 18 का गुणा 1 से करोगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस है, फिर हमको सॉल्व करना है, ऑफ तो है नहीं, डी वाले को मतलब डिवाइड मतलब भाग को सॉल्व करेंगे। तो 14/7 कीजिए, तो 14/7 कीजिए, ठीक है। चलिए, 18 धन 7 1 कम 7 7 दूनी 14, तो 18 धन 2 कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसी प्रकार के प्रश्न मैंने बार बार करा रखे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से प्रश्न आपको कराता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 38 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8 सही 1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये दिया है, मतलब आपको 1 किलोग्राम शक्कर, ठीक है, 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है, 38 रुपए। 38 रुपए में 1 किलो शक्कर मिल रहा है। तो आपको बताना है कि 8.5 किलो शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले 8.5 किलो को हम बदल लेते हैं साधारण भिन्न में। कैसे, आपको क्या करना होता है, जैसे 8 सही 1/2 लिखा है, तो सबसे पहले 8 का गुणा 2 से कीजिए, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो जितना हमारा उत्तर आया उसको ऊपर वाले से जोड़ दीजिएगा। तो हमारा उत्तर कितना आया था, दोनों को गुणा करने पर 16। तो 16 को जोड़ देंगे 1 से, तो 16 धन 1 कितना हो जाएगा, 17। तो 17/2 आया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है 1 किलोग्राम का मूल्य 37 रुपए है, तो 17/2 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा भाई बताइए। आपको क्या करना है, बस 38 गुणित 17/2 कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए भैया 37 और 17 का गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 37 और 17 का गुणा मैंने किया तो ये आ जाएगा 37 सत्ती 49, 4 7 या 21, 21 और 4 25। ठीक है, 7 एकम 7 और 3 एकम, फिर आएगा हल कीजिए 9, 7 और 5 12, 1 3 और 2 5 और 1 है, मतलब 17 और 37 को हमने गुणा किया तो कितना आया, 629 बटा 2 करना है भाई। चलिए कीजिए तो कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 9 से भाग दीजिए, 2 चौक 8 और 0.5, तो 314.5 हमारा उत्तर आया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। ठीक है, कुछ उसका वेतन है, उसका 12% वो बचा लेता है। यदि उसका वेतन 2,500 रुपए है, ठीक है, वो कमा कितना रहा है, 2,500 रुपए, तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा, मतलब हर महीने वो कितना खर्च कर देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए वो 2500 रुपया क्या है कमा रहा है, 2500 रुपया कमा रहा है भैया। अब फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो 12% बचाता है, इसका मतलब वो 2500 रुपए का 12% बचाता है, तो 12% निकाल दीजिए, तो 12 बटा क्या हो जाएगा, तो 12% मैंने निकाल दिया, तो ये कट गया, शून्य कट गया, शून्य कट गया। तो चलिए गुणा कीजिए, 12 का गुणा 25 से कीजिए, तो 12 का गुणा मैंने 5 से किया तो 60 आया, 12 पंचे 60, और 12 का गुणा 2 से किया तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा शून्य, और ये हो जाएगा 6 4 10 1, और ये हो जाएगा 300। इसका मतलब वो 300 रुपये अभी क्या है, बचाता है भैया, बचाता है, 300 रुपये बचाता है। इसका मतलब 2500 रुपये कमा रहा है और 300 रुपये बचा पा रहा है। खर्चा कितना किया, तो देखिए उसका खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा क्या, 2500 रुपया कमा रहा है और 300 रुपया बचा रहा है, तो कितना खर्च कर दिया वो 2200 रुपया क्या है, खर्च कर दिया। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 48 अंश और 73 अंश है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए दो कोण तो यहां पर दिए हैं, माना तीसरा कोण क्या है, x है, तो चलिए तीनों कोणों का योग कर दीजिए, तो 48 अंश धन 73 अंश, और तीसरा कोण हमने क्या माना है, तीसरा कोण हमने माना है x, बराबर कितना है 180, ये होता है, हमको पता है। चलिए भाई इन दोनों को जोड़िए और पक्षांतर करके इधर ले आइए। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, हासिला 1, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, 121 धन x बराबर 100। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा 180
ऋण, तो ठीक है। चलिए भाई घटाइए, तो 180 में से 121, तो देखिए 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 चले गया 59 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए तथा बी के बीच 20 मिठाइयां हैं, है ना, वो भी 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाइयां मिलेगी? बहुत ही अच्छा। देखिए माना ए को मिठाई मिलती है 2x, ठीक है, देखिए 2 के अनुपात में है, और बी को मिठाई मिलती है 3x, ये मिलता है। ठीक है, अब बोला जाता है दोनों के बीच में 20 मिठाई बांटी जाती है, तो देखिए कुल मिठाई कितनी हो जाएगी? कुल मिठाई क्या हो जाएगा? 2x धन 3x, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है? 20 है, कुल मिठाई की संख्या 20। तो चलिए भाई कितना हो जाएगा? 3 और 2 5x बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 को नीचे, 20 के नीचे में क्या आ जाएगा? 5, तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 चौक 20। इसका मतलब x बराबर कितना आया? 4 आ गया भाई। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, b को कितनी मिठाई मिली, तो देखिए b का मान कितना है? 3x, तो चलिए भाई रख दीजिए, b को कितना मिलेगा? 3x मिलता था, तो x का मान हमको मिल गया है, x का मान कितना है? 4, तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, बी को 12 मिठाइयां। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6 का x बराबर 3 पर मान क्या होगा? मतलब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6, तो यहां पर बस आपको x बराबर 3 मान रखना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर 3 रखिए, तो रखिए, तो x बराबर 3 रखा तो 3 का वर्ग ऋण 5 गुणा 3 धन 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 ऋण 5 तिया 15 और धन, ठीक है। तो चलिए भाई क्या करेंगे, 9 और 6 को जोड़िए, 9 और 6 कितना होता है? 15, तो 15 ऋण 15 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 3 में x बराबर 3 का मान 0 हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपए है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे मैंने 1 रुपया लिया, 1 रुपया, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है? 100% है, ठीक है। मैं स्वयं में अपने आप में क्या हूं? 100%। मेरे शरीर के कोई हिस्सा आप निकाल रहे हो, इसका मतलब आप इस 100% में से कुछ हिस्सा क्या है? निकाल रहे हो। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है। तो देखिए यहां पर बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो उसका मूल्य माना हमने 100% माना है, तो 100% में 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? 120% वृद्धि हुई है, तो 100% में से 20% जोड़ेंगे, कमी होती तो 100% में 20% घटा देते। तो चलिए भैया स्कूटर का मूल्य कितना दिया है? 40,000, 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो मूल्य है, इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? तो जब वृद्धि की बात की जाए तो 20% बढ़ा दो 100% में, तो ये हो जाएगा 120%। परसेंट निकालेंगे तो 120 बटा क्या कर देंगे? आपका नया मूल्य मिल जाएगा। अगर यहीं पर मैं बोलता कि 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर 100 में से मैं 20 कम कर देता और 80 बटा 100 करता, ठीक है, आपका उत्तर नया मूल्य आ जाता। बस आपको कुछ नहीं करना। तो चलिए अभी काट दीजिए, 1 शून्य कटा, 1 शून्य कटा, और यहाँ पर 1 शून्य यहाँ से काट देंगे, 1 शून्य यहाँ से काट देंगे, तो गुणा कर दीजिए, 12 का गुणा 4 से, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, तो ये 48 आ गया और 3 शून्य बचा है, तो 3 शून्य मैंने ले लिया। इसका मतलब अब नया मूल्य क्या हो जाएगा? 48,000। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो, और कुछ भी नहीं करना, ये जो मेथड है आपको याद रखना है, आगे मैं और क्वेश्चन बताऊंगा इससे संबंधित, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, 110% लोग इसका आंसर देंगे। अगर
आपने मेरी क्लासेस देखी हैं। देखिए ऋण 3 का वर्ग गुणित ऋण 3 का क्यूब है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जहां पर घात में सम संख्या है, घात में सम संख्या है, सम है, तो जो ऋण है, ऋण ऋण का जो मान है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, तो सम है तो धन हो जाएगा, सम है तो धन लेंगे, और विषम है, विषम है तो क्या लेंगे, ऋण लेंगे। कैसे, जैसे यहां पर ऋण 3 का वर्ग है, इसका मतलब ऋण जो है 2 बार आया है, और जब ऋण 2 बार आया है इसका मतलब ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। आपने तो पता ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, धन लिया। और वहीं यहाँ पर ऋण 3 है, तो ऋण 3 का घात 3 है, इसका मतलब हमको क्या करना है, ऋण को 3 बार गुणा करना है। तो देखिए पहले ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और फिर धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लिया, विषम का ऋण होता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी संख्याएं थी, इसलिए आप इस प्रकार से निकाल सकते थे। लेकिन अगर मैं लिखता ऋण 3 का घात, ऋण 3 का घात 15 लिखता, तो क्या आप ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 ऐसे करके सॉल्व करते क्या, नहीं, आप सीधा बताते यहाँ पर घात में 15 है, 15 चूंकि विषम है इसलिए जो चिन्ह है वो ऋण का ऋण ही रहेगा। वहीं अगर मैं ऋण 3 का घात यहाँ पर 14 लिख देता, तो आप क्या देखते, अच्छा यहाँ पर घात तो सम संख्या है और यहाँ पर ऋण है, तो सम संख्या है तो जो ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। मतलब हमारा उत्तर जो है धन में आएगा। समझ में आया आपको। चलिए इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऋण 3 का वर्ग, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि स्पेस बचे, है ना। चलिए अब देखिए सबसे पहले ऋण, ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, यहां पर पहले तो क्या हो जाएगा, धन, और यहां पर जो है ऋण का घात विषम में है तो ये हो जाएगा ऋण, है ना। तो हमारा उत्तर किस में आएगा भैया, ऋण में आएगा। हमारा उत्तर ऋण में आएगा, तो ऋण ऋण को भूल जाइए। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्व कीजिए। तो ऋण को मैं बाहर में रखता हूं क्योंकि हमारा उत्तर ऋण में आएगा। तो देखिए यहां पर सॉल्व कीजिए, 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 गुणा, फिर यहाँ पर 3 का क्यूब है, इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27। चलिए गुणा कीजिए, तो 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल आई 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243। और बाहर में क्या था, ऋण, तो ऋण 243 हमारा आंसर आता। यहाँ पर धन भी दिया है ना, इस बात को याद रखना। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। तो देखिए ऋण और धन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये चूंकि छोटी संख्या थी तो आप सिंपल से गुणा करके भी इसका आंसर ला सकते थे। ऋण धन वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी करते ना तो चलता। जैसे आप क्या कर सकते थे, ऋण 3 का गुणा ऋण 3 से कीजिए, तो ऋण 3, ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, ऋण 3 का गुणा 3 बार करते, तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3 करते, यहाँ पर ऋण और ऋण का धन, और फिर धन और ऋण का ऋण। इसका मतलब लास्ट में क्या आता, हमारा ऋण ही आता, फिर आपस में गुणा करते और इस प्रकार से आंसर आया। देखिए दोनों प्रकार से मेथड मैंने आपको बता के रखे, आपको जिससे मन हो रहा है आप सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 रुपए हो जाती है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी। तो देखिए मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जा रही है, इसका मतलब माना उसकी तनख्वाह क्या है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, अब इसमें उसका 10% वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बताया, जब भी वृद्धि और कमी की जाती है तो आपको 100% लेके बनाना है। तो 10% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 100 में से 10% बढ़ाइए, इसका मतलब वो हो जाएगा 110%। अगर आप 10% की कमी करते तो 100 में से 10% कम कीजिए, इसका मतलब हो जाता वो 90%। तो देखिए आपको 10% की वृद्धि करनी है, इसका मतलब 100 में से 10% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110% की आपने वृद्धि की, तो परसेंट को मैं लिखूंगा 110/100 की वृद्धि हुई। ठीक है, बराबर फिर वो संख्या कितनी हो जाती है, 13,200। अब उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो पहले उसकी संख्या इतनी थी, उसमें 10% की वृद्धि कराया तो उसकी तनख्वाह इतनी हो गई। तो पुरानी तनख्वाह कितनी थी ये आपको निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है, बहुत ही ईजी। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वैसे का वैसे रहेगा, 100 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13,200, है ना, गुणित ये आ गया 100 बटा हो जाएगा क्या 100,
देखिए एक शून्य कटा, इसमें से एक शून्य काट देते हैं। अब 11 एक कम 11, फिर 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, और कितना शून्य बचा 12, 1 2 3, 12,000 हमारी सैलरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता। तो पुरानी सैलरी क्या थी 12,000, इसमें आप 10% बढ़ाएंगे तो सैलरी कितनी हो जाएगी 13,200। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राम के पास 4,250 रुपए है, उसने 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। देखिए सेम कॉन्सेप्ट। देखिए अभी 4,250 रुपए है उसके पास, अब इसमें से उसने 20% खर्चा कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या बताया है, जब भी आप कमी करेंगे तो 100% में करेंगे, वृद्धि भी करेंगे तो 100% में। तो 100 में से 20% कमी कर दिए तो कितना बचा अब उसके पास, कितना बचा अब उसके पास 80% बचा। तो परसेंट निकाल दीजिए भैया, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, ये शून्य कटा और शून्य कटा, गुणा कर दीजिए। 8 पंचे 40, हंसी लाई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हंसी लाई 2, 8 चौक 32 और 2 34। ठीक है, 32 और 2 34। तो 3,400 हमारा उत्तर आता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट में मैंने लगभग 3 क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो सिर्फ आपका मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए इसी प्रकार से तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेगा यस, हमको इसी टाइप से प्रश्नों के क्या है प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराता ही रहूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है तो 4 घंटे में कितनी बोतल भरेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए एक मशीन जो है 6 घंटे में, देखिए 6 घंटे में 840 बोतल भर रही है, 840 बोतल। तो ये बताइए वो 1 घंटे में कितना भरेगी। 1 घंटे में, 1 घंटे में निकालना है तो 840 बटा क्या करेंगे 6 करेंगे। तो ये जाएगा 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 2 बचा, 6 चौक 24, 140। तो 1 घंटे में वो 140 बोतल भरेगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है कि वो 4 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। देखिए 1 घंटे में 140 बोतल भरती है तो 4 घंटे में वो कितनी भरेगी भाई, बस क्या करना है 140 गुणा 4 कर देना है। ठीक है, बहुत ही इजी। तो 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, हासिल लाई 1, 4 एक कम 4 और 1 560। तो 560 बोतलें भरेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो। इसको मैं और शॉर्ट में आपको बता सकता था लेकिन वो एसएससी वाला मेथड होता है, क्योंकि उनको समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपने मैथ्स को बहुत दिनों हो गए थे पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए मैं बेसिक से जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर उस मेथड से भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस मेथड को भी लेकर आऊँगा। बहुत ही ईजी मेथड रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेसिक्स में आपको समझाऊं करके मैं इस प्रकार से एक एक करके समझा रहा हूँ, वरना ये सब तो बिना पेन कॉपी के आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है तो उसकी परिधि का मान क्या। देखिए वर्ग वाले मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बस इस प्रकार से आपको समझना चाहिए था कि ये वर्ग है। यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दी गई है, इसका मतलब l का मान कितना दिया गया है 2a + b, और मैंने वर्ग वाले में बताया था परिधि बोला है। परिधि का मतलब होता है इसका परिमाप, पेरीमीटर। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 4a। बस यहीं पर आपको मान रखना था। ये 4 दिया है, a का मान कितना दिया है ना, a मतलब एक भुजा की लंबाई तो कितना दिया है 2a + b, 2a + ये a का मतलब क्या होता है, a यहाँ पर होता है भुजा की लंबाई, है ना। एक भुजा की लंबाई तो दी गई है 2a + b, सीधा यहाँ पर मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 4 कम 4, 8a + 4 भी हमारा आंसर है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। कुछ भी था क्या इसमें, नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी का तय करेगा। अभी इस प्रकार से हमने क्वेश्चन ये किए हैं ना, देखिए इसी प्रकार से वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर चलता है, देखिए 20 मिनट में वो 16 किलोमीटर चलता है भाई, 16 किलोमीटर। ठीक है,
तो बताइए वो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 मिनट में चलेगा 16/20 किलोमीटर। चलेगा कि नहीं? इसको अभी सॉल्व मत कीजिए। अब बोला है कि वो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए 4 घंटा बोला है, तो घंटा को हम किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में। तो मिनट में चेंज करेंगे तो हम 60 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो 4 घंटा बराबर क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिए 60 से, तो 6 चौक 24, 240 मिनट। 240 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा पूछा है। तो 1 मिनट का कितना होता है? 16/20 किलोमीटर। तो 240 मिनट का कितना हो जाएगा? 240 गुणा 16/20 हो जाएगा। चलिए भाई सॉल्व कीजिए। ये शून्य कटा, ये शून्य कटा, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 12 गुणा 16 कीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, हंसी लाई 1, 6 1 कम 6 और 1 7, फिर ये हो जाएगा 1 2 ना 2, फिर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 7 2 9 और ये 192 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 192 हमारा आंसर होगा। तो 4 घंटे में वो 192 किलोमीटर की तय करेगा। सबसे पहले हमने मिनट को, है ना, 20 मिनट में 16 किलोमीटर दिया है, तो 1 मिनट में कितना होगा ये बोला। तो 4 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 240। तो देखिए 1 मिनट में 16/20 जा रहा है, तो 240 मिनट में कितना जाएगा? तो 240 गुणा 16/20 किया और हमारा आंसर, कुछ भी नहीं करना था इसमें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 है, तो x का मान क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बस x वाले को इस साइड और अंक वाले को इस साइड पक्षांतर करना है। तो जब पक्षांतर करेंगे तो देखिए 5x वैसे का वैसे रखिए, 5x को वैसा का वैसा, 3x को इधर ले आएंगे तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण। तो ये हो जाएगा ऋण 3x बराबर, अब 3 को इधर ले जाएंगे, 7 वही का वही है, तो 7 ये धन है, तो पक्षांतर करने पे वो हो जाएगा ऋण, तो 7 ऋण 3। ये हो जाएगा 2x बराबर, 7 में से 3 गया 4, x बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी, x का मान कितना आ गया? 2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 का वर्ग और पूरे का वर्ग है 4। चलिए इस प्रकार से दिया है, मैं और लिख देता हूं। देखिए ये 1/2 का वर्ग है और पूरे में क्या है? 4 का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी मैंने करा रखे। चलिए भाई क्या होगा करते हैं। देखिए यहां पर एक को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं एक को भी वर्ग लिख दूं, एक को भी मैं वर्ग लिख दूं, क्या कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? एक को मैं 3 घात भी लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक का गुणा आप जितने बार करो एक ही आएगा। तो जैसे नीचे में 2 का वर्ग है तो मैं इसे 1 का वर्ग भी लिख सकता हूं। अब इसे मैं क्या लिख दिया? 1/2 का पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग है, और इस पूरे का वर्ग कितना है? 4 है। हो जाएगा कि नहीं? देखिए 1/2 का पूरे का वर्ग मैंने ले लिया और उन सभी का वर्ग क्या है? 4 है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, जैसे आधार a है, इसका घात m है और इसका घात क्या हो जाएगा? n है। तो क्या हो जाता है? आधार का घात जो है आपस में गुणा हो जाएगा, m इंटू। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये घात के ऊपर घात है, तो जो दोनों घातांक है वो गुणा हो जाएंगे। तो 1/2 है, इसका घात क्या हो जाएगा? 2 गुणित 4। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का घात 8 हमारा उत्तर होगा। तो 1/2 का घात 8 ऑप्शन नंबर दिया है, इसलिए करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बार बार करा रखे हैं, आप मुझे मेरे प्रैक्टिस सेट में जरूर जाके देखिएगा। तो देखिए आप देख पाएंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन तो मैंने करा रखे हैं, है ना। अगर पसंद आ रहे हैं तो यार कमेंट बॉक्स पे लिखे यस सर पसंद आ रहा है और मजा आ रहा है, इसी प्रकार से और प्रैक्टिस सेट लाइए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 329 का वर्गमूल आपको निकालना है। वर्गमूल निकालिए भाई। चलिए बहुत ही शानदार है, वर्गमूल निकालना मैंने बता रखा है कैसे। देखिए इस प्रकार से गुणनखंड आपको निकालना है, 729 का गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले देखिए कि 2 से, देखिए क्या 2 से भाग जाएगा क्या? ये नहीं, ये जाएगा 3 से भाग जाएगा। तो चलिए 3 से भाग दीजिए, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हासिल आई 1, फिर ये 12 बन गया, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 तिया। अब बताइए किससे भाग जाएगा? अब भी ये 3 से ही भाग जाएगा। सबसे छोटे से भाग देना शुरू कीजिएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे
24 आ जाएगा और 3 एक कम 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर भाग दीजिए, फिर से 3 से चले जाएगा तो 3 दूनी 6, फिर 2 बचा तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर से 27 किससे जाएगा, 3 से जाएगा तो 3 या 27, और फिर 9 जो है किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, और वहीं 3 फिर से किससे जाएगा, 3 एक कम। इस प्रकार से अंत में आपका एक बचना चाहिए, तब तक आपको भाग देना है। अब आपका वर्गमूल बोला है, वर्गमूल बोला है मतलब हमको दो दो संख्याओं की जोड़ी बनानी है। तो देखिए 3 3 का एक जोड़ी बन गया, फिर 3 3 का एक जोड़ी बन गया, फिर 3 3 का एक जोड़ी बन गया। तो जिसकी जिसकी जोड़ी बनी है उसको एक एक बार लिखिए। जैसे 3 का एक जोड़ी बना, ये वाला हो गया, फिर से 3 का एक जोड़ी बना, ये वाला हो गया, फिर से 3 वाला जोड़ी ये बना। ठीक है, तो 3 बार जोड़ी बना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, मतलब 729 का वर्गमूल 27। अगर घनमूल बोला जाता तो आपको क्या करना होता, 3 3 का क्या बनाना होता, पेयर। तो इसका घनमूल अगर मैं निकालूं तो एक जोड़ी ये बना 3 का और एक जोड़ी ये बना। ठीक है, तो इसका गुणा हो जाता, क्या हो जाता 9, मतलब 3, एक जोड़ी 3 का बना, एक जोड़ी 3, तो 3 तिया 9 हमारा घनमूल हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3/7 और 5/6 का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार, इस प्रकार से कैसे गुणा करना है आपको, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, 3/7 दिया है, धन 5/6 है। तो देखिए जब हर अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और आपस में इन। ठीक है, तो चलिए भाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 3 से कीजिए तो 6 तिया 18, और फिर धन 7 पंचे क्या हो जाएगा 35, बटा क्या हो जाएगा 7 छक्के 42। ठीक है, चलिए भाई जोड़ दीजिए, तो 8 और 5 13, हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, अब 42, तो 53/42 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हर में अलग अलग था, तो हमने क्या किया, इस प्रकार से तिर्यक गुणा किया और आपस में गुणा किया। लेकिन हर दोनों में सेम होता ना, तो सीधा ऊपर में जो दिया है संक्रिया वही कर देते। जैसे यहाँ पर भी 6 होता तो नीचे में 6 लिखते और ऊपर में 5 और 3 को जोड़ देते, तो 8/6 हमारा आंसर आता। ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिया है इसी प्रकार से, इसलिए इसने किया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस प्रकार से मैंने पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं ना, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट देखा होगा ना उनसे ये सभी आंसर आ रहे होंगे। देखिए 20वां क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, फिर से मैं आपको बताता हूं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए माना दो संख्याएं कौन कौन सी है, x है और y। तो प्रश्नानुसार बोला है दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना 3 है, मतलब जब मैं x और y को घटाऊंगा ना तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता। अब देखिए दूसरे में बोला है इनके वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्ग कीजिए, x का वर्ग कीजिए और y का वर्ग कीजिए। अब इनका अंतर कीजिए, इनका अंतर, इसका मान कितना है 45 दिया। ठीक है, अब देखिए इसे मैं मानता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। क्या, देखिए a का वर्ग, एक सूत्र मैंने बताया है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग का, ये सूत्र क्या होता है, a ऋण b और a धन, ये होता है कि नहीं, होता है। तो उसी प्रकार से रखिए, a के जगह में x है, b के जगह में y, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस वाई और x प्लस बराबर 45 है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई का मान 3 दिया है, तो 3 रख दीजिए, 3 x प्लस वाई बराबर 45। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3 को नीचे ले आइए तो 45/3 हो जाएगा। 3 एक कम 3, फिर ये 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर। देखिए मैं छोटा छोटा चीज को भी आपको समझा रहा हूं करके, लंबा बन रहा है वरना 2 लाइन में इसका आंसर आता। ठीक है, तो देखिए हमको 2 समीकरण मिल गए, क्या क्या, एक मिल गए x माइनस वाई बराबर 3 और एक मिल गए x प्लस वाई बराबर 15, ये मिल गए। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको छोटी संख्या पूछी जाए, इसका मतलब आपको दोनों संख्याओं को घटाकर आधा करना होगा। यदि आपको बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को जोड़कर आपको आधा करना होगा। तो देखिए बताइए बड़ी संख्या क्या है, अगर मैं बड़ी संख्या बोलता ना
तो देखिए 15 और 3 को आपको जोड़ना होता, 15 और 3 18 और आधा करना होता। 2 एक कम 2, 2 निया 18, बड़ी संख्या हमको मिल जाती 9। अब छोटी संख्या हमसे पूछी गई है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आपको दोनों को घटाना है, तो 15 और 3 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 12, और फिर आधा कर दीजिए, तो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो 6 हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए इतना बड़ा नहीं बनता, बस मैंने एक एक चीज आपको बता रखी है करके, ये थोड़ा लंबा लग रहा है, वरना बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही चुटकियों में इसका आंसर आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से होती हैं चीजें, है ना। तो मैं क्लियर करता हूं, समुच्चय से क्वेश्चन है। तो देखिए दिया है, यदि समुच्चय ए 4 5 6 7 8 दिया है तथा समुच्चय बी दिया है 5 7 9 11, तो समुच्चय ए माइनस बी का मान निकाल। मोस्टली लोग क्या करेंगे कि समुच्चय ए में 4 दिया है, बी में 5 दिया है, तो 4 माइनस 5 बराबर ऋण 1 करेंगे और इसका ले लेंगे। वैसे ही 5 ऋण 7 दिया है तो ऋण 2 है तो ये ले लेंगे। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मार के आ जाएंगे, और फिर लास्ट में घर आके चेक करेंगे ना, तो यही हमको गलत मिले। ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, सेट ए माइनस सेट बी, इसका मतलब है सेट ए में उन संख्याओं को हटा दो जो कि सेट बी में है। इसका मतलब सेट बी में क्या क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये सभी संख्याओं में से कोई भी सेट ए में नहीं होना चाहिए, यही हमारा सेट ए माइनस बी का मान होगा। ठीक है, तो चलिए भाई कौन कौन सा है, देखिए 5 सेट ए में है तो इसको हटा देना है हमको। 7 है क्या, 7 भी है, इसको हटा देना है। 9 है क्या, 9 तो नहीं है। 11 है क्या, 11 नहीं है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा 4 6 और 8। 4 6 और 8 हमारा आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर से a प्लस बी का मान निकालो बोलता, तो इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब हो जाता सेट ए में जो मान है वही मान, वैसे ही मान आपका मतलब सेट बी में, मतलब एक सेट ऐसे बनाना है जिसमें सेट ए का मान भी हो और सेट बी का मान भी हो। तो हमको क्या बनाना होता, सभी के सभी सेट ए के मान आएंगे, क्या क्या, 4 5 6 7 और 8 तो आएंगे ही आएंगे। अब ऐसा मान निकालो जो कि बी में भी है, तो देखिए बी में 5 है, तो जी हाँ 5 तो पहले से ए में है तो ये तो इंक्लूड हो गया। 7 है तो 7 तो पहले से है तो ये भी इंक्लूड हो गया। 9 है तो 9 इसमें नहीं था तो हम 9 जोड़ देंगे, और 11 इसमें नहीं था तो 11 जोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का मान ये हो जाता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए वैसे जो वर्ड आया, वर्ड बॉय में 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 25 क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने पूरे 25 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराने की कोशिश की। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते। तो देखिए निम्न चित्र में आपको y का मान ज्ञात करना है। चित्र बहुत टफ लग रहा होगा, अरे यार कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से दिया है, ये y दिया है, ये दिया है 150 ऋण x, ये दिया है x। तो आपको बस एक फॉर्मूला, एक मेथड, एक रूल याद रखना होगा कि किसी भी रेखा में बना कोण ये इस प्रकार से, इसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, किसी भी एक सरल रेखा में बड़े जितने भी कोण बनेंगे आपका उनका योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बस इतना पता है ना, सभी बन गए। इसका मतलब y का योग 150 ऋण x का योग धन x का योग कितना होगा, 180। बस सबको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, y को जोड़िए, प्लस 150 डिग्री ऋण x को जोड़िए, फिर प्लस x को जोड़िए, इन सभी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए ये x और ये x कट गया, क्या बचा, y प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलिए y का मान निकालना है, तो 150 को उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऋण, ये हो जाएगा ऋण। तो 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। तो y का मान हमको मिल गया 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट। कुछ भी था क्या इसमें, बहुत ही इजी होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन हम क्या है डायग्राम देख के डर जाते। मोस्टली लोग का यही फियर रहता है कि डायग्राम वाले कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋण 3/16 में क्या जोड़े क्यों 11/24 हो जाए। बहुत ही आसान है, चलिए मान लेते हैं हम x जोड़ देते हैं, मतलब हम ऋण 3/16 में माना हम x जोड़ देते हैं,
तो हमारा उत्तर मिल जाता है x/24। ठीक है, तो चलिए x को यहीं पर रहने दीजिए और 3/16 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11/24 धन 3/16। अब देखिए इसको अलग अलग हर दिख रहे हैं, तो आप इन दोनों को गुणा करके बना सकते हैं, फिर इन दोनों को गुणा कीजिए, फिर आपस में गुणा करके भी बना सकते थे, लेकिन ये बहुत ही बड़ी संख्या हो जाती, इसलिए हम दोनों को क्या लेंगे, 24 और 16 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो 24 और 16 का एलसीएम आप निकालिए तो कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या से मैं दे दूं, अगर 6 चौक 24, 6 से तो नहीं 4 से जाएगा दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 से जाएगा, तो 4 छक्का 4 से चल लीजिए, 4 छक्का 24 और 4 चौक 16, फिर 2 से दे सकता हूँ, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से चले जाएगा, 3 एक कम 3, और फिर 2 से चलाएगा, 2 एक कम 2। देखिए लघुत्तम समापवर्तक में छोटी संख्या से दीजिए, बड़ी संख्या से दीजिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, एचसीएफ में पड़ता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी, तो 48 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 48 हमको क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। चलिए भाई एलसीएम कितना आ गया, 48। अब जो एलसीएम आया है उसको एक एक करके नीचे वाली संख्या से भाग देना है, और जितने बार में गया वो उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। चलिए देखिए एलसीएम 48 आ गया, इसका मतलब नीचे में 48 ही रहेगा। अब देखिए 48 को 24 से भाग दीजिए, तो 24 दूनी 48 आएगा, तो 24 एक कम 24, 24 दूनी 48। अब 2 का गुणा 11 से कीजिए, तो 11 दूनी 22 आ गया धन। उसी प्रकार से 16 का भाग 48 से कीजिए, तो 16 तिया 48 होगा, और 3 बार में गया तो 3 का गुणा 3 से कीजिए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 9 कितना होता है, 31/48 हमारा आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा फिर से त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। निम्न चित्र में कोण BAC बराबर 90 डिग्री। तो देखिए जो बीच में दिया है ना, बीच में वही उस कोण का मान होता है, मतलब कोण A का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। तो देखिए A जो है 90 डिग्री दिया है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें AC बराबर 400, तो जो AC बराबर है ये 400 दिया है, और AB बराबर 300 दिया है, तो BC का मान निकालना है। तो देखिए जो कोण है ना, कोण उसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये हमारा बन गया लंब, ये हमारा बन गया आधार। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए कर्ण का वर्ग हमको निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का वर्ग वैसे का वैसा रहेगा, और लंब का वर्ग मतलब 400 का वर्ग, तो 400 का वर्ग हो जाएगा। आधार का वर्ग मतलब 300 का वर्ग, तो ये 300 का वर्ग हो जाएगा। चलिए भैया गुणा कीजिए, तो 4 चौक 16, 2 शून्य है तो वर्ग किए, तो अब 4 शून्य हो गया धन, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 शून्य है तो अब ये भी क्या हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा। जोड़ दीजिए भैया, 16 और 9 25, और देखिए दोनों में क्या है, 400। अब देखिए कर्ण का वर्ग है, ये कर्ण का वर्ग का मान निकला, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग इधर जाके क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आपको कैसे निकालना चाहिए, आपको 2 की जोड़ी बना दीजिए। देखिए 0 0 का एक जोड़ी बना, 0 0 का एक जोड़ी बना, 0 0 का 25 का एक जोड़ी बना। तो देखिए 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य, ठीक उसी प्रकार से 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, 500, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। देखिए मैंने बता रखा है कि एक प्रतिलोम होता है योज्य प्रतिलोम, एक होता है गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना होता है, देखिए फिर से बता देता हूं। योज्य प्रतिलोम में बस चिन्ह आपको परिवर्तित करना है, मतलब ऋण का क्या हो जाता है धन, और धन का क्या हो जाता है ऋण, ये योज्य प्रतिलोम है। जैसे आप 5 का योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो 5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन 5। ठीक है, अब गुणन प्रतिलोम निकालना है,
तो गुणन प्रतिलोम में आपको क्या करना है, बस संख्या को उल्टा, तो 1 में आ जाता है, 1 संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे 2 दिया है, 2 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2। कैसे, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो 2/1 का क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे 3/2 दिया है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/। ठीक है, उसी प्रकार से 0.3 का निकालना है, तो 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/10 लिख सकता हूं, 3/10। अब इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, मतलब बस संख्या को पलट दीजिए, तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 10/। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और उम्मीद है इसका 100% लोग आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस करा रखी है। और उम्मीद है चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है। ठीक है, और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए यस, इसी प्रकार से और प्रैक्टिस सेट लाइए, तो मैं जाहिर सी बात है और प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, अन्यथा मैं अदर सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी। इसी प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे छत्तीसगढ़ी बोली से चाहिए, इंग्लिश से चाहिए, तो भी कमेंट कीजिए। मैं इसी चपरासी भर्ती का ही, प्यून भर्ती का ही वो जो क्वेश्चन है उसको भी लेकर आऊंगा और आपसे सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और दोस्तों आज के मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।